हम नवनीत देखेंगे भाई अपना अ, वीडियो भी ऑन कर लीजिए भाई प्लीज। हम देखेंगे यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय दूसरा अध्याय यूहन्ना की पहली पत्री We'll see उसका 1 John, उसका दूसरा अध्याय 1 John chapter 2 और उसकी 10वीं आयत। and verse 10. 1 John chapter 2 and verse 10. जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खाता। Anyone who और loves their brother and sister lives in the light, and there is nothing in them to make them stumble. वो ठोकर नहीं खाता। Nothing makes them stumble. और इसके साथ कुछ आयतें और पढ़ लेते हैं, 2 से 6 और पढ़ लेंगे। मत्ती 11 2 से 6। And we will also read Matthew 11 2 to 6. Matthew chapter 11 verse 2 to 6. मत्ती 11 2 से 6। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को से ये पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वे सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। And when John had heard in prison about the works of Christ, he sent 2 of his disciples and said to him, "Are you the coming one, or do we look for another?" Jesus answered and said to them, "Go and tell John the things which you hear and see. The blind see, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he who is not offended because of me." प्रार्थना करेंगे। प्रभु Shall आपके we चरणों में pray? आते हैं और आपके लहू को अपने ऊपर लेते हैं प्रभु। Dear Lord, we come at your feet and we take your blood upon ourselves. और हे प्रभु, और मैं मान लेता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपके वचन को आपके लोगों के बीच में बोलूं। And Lord, I acknowledge that I'm not worthy to share your word amongst your people. हे प्रभु, और ना ही मेरे पास समझ है प्रभु। Neither do I have understanding. हे प्रभु, तो प्रभु आपसे विनती प्रार्थना है, आप इस समय दया करें प्रभु हम पर। So Lord, have mercy upon us at this time. और मैं इस समय को बर्बाद ना कर दूं प्रभु। Oh Lord, I may not waste this time. प्रभु आप ही आपके लोगों से बात करें प्रभु। You alone speak to your people. और प्रभु मनुष्य की आवाज को रोक दें। Stop the voice of man. ये प्रार्थना आपसे मांगते हैं प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, We आमीन। ask this prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. हम यूहन्ना एक प्रभु के जन की बहुत सारी पहचान बताता है। John tells us about many characteristics of a man of God. और उसमें से प्रभु के जन की एक पहचान है, आइडेंटिटी है कि वो प्रभु को प्यार करता है। One of the identities of a man of God is that he loves the Lord. और जो अविश्वासी है, जो प्रभु का जन नहीं है, वो प्रभु से दूर भागता है, जबकि प्रभु का जन प्रभु से प्यार करता है। An unbeliever runs away from the Lord, whereas a believer loves the Lord. और यह है कि एक विश्वासी में प्रभु का प्यार होना चाहिए। In a believer, there ought to be the love of the Lord. लेकिन कभी-कभी कुछ उल्टा दिखाई देता है। But sometimes the opposite is seen. और प्यार के साथ-साथ विश्वासी में विश्वास भी होना चाहिए, लेकिन कभी-कभी शक उसे आके घेर लेता है। Along with love, a believer ought to also have faith, but many times doubt surrounds him. और हम थोड़ा-सा प्यार के बारे में, थोड़ा-सा शक के बारे में देखेंगे आज। We will see a little bit about this love and doubt. और हम यहाँ पे देखते हैं कि एक विश्वासी जो प्रभु से प्यार करता है, और जब उसका प्यार या विश्वास करता है और उसका शक आके घेर लेता है, तो प्रभु उसको ठोकर खाने से बचाता है। When a believer has faith, but doubt surrounds him, it is the Lord who prevents him from stumbling. और हम देखते हैं कि
प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कैसे ठोकर खाने से बचाता है? The Lord protects him from stumbling. And here we see how the Lord protects John the Baptist from stumbling. और मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। And it says in Matthew 10:6, blessed is he who is not offended because of me. और जो ठोकर खा गया वो उसका भाग तो नाश है। Matthew 11:6, and blessed is he who is not offended because of me, but he who is offended, then destruction awaits him. और हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं यहाँ पे, We see about John the Baptist. और जब हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के पास कहला भेजता है कि पूछवाने के लिए कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं, And we read that John the Baptist sent his disciples to the Lord saying, are you the coming one or do we look for another? तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि यूहन्ना अपने बहुत लोएस्ट एब में बहुत निचाइयों में खड़ा है अपने जीवन की, And we realize that John is standing at a very low point in his life. और लेकिन और हमने ये सुना भी होगा और हमारे मन में एक ख्याल आता भी है, And we must have heard it, these thoughts also come in our mind. लेकिन हम एक बात देखते हैं, But we see one thing. भले यूहन्ना प्रभु के पास कहला भेज रहा है कि आने वाला तू ही है, Even though John is sending to the Lord to say, are you the one who is to come? लेकिन ये बात बताती है कि उसका मन अभी भी प्रभु के बारे में सोच विचार कर रहा है। But this also shows that his mind is still thinking about the Lord. अब वो दूसरी बातों में उसका मन नहीं अटका हुआ है, उसका मन तो प्रभु में अटका हुआ है। His mind is not occupied with other things. His mind is still occupied with the Lord. और जब एक समय था जब वो जेल के बाहर बिल्कुल आजाद था, खुले रेगिस्तान में प्रभावशाली तरीके से प्रभु का प्रचार था। There was a time when he was completely free out in the wilderness, in an open land. He was preaching mightily and freely. और अब वो जेल में है, Now he's in prison. और लेकिन जेल में है तब भी उसका दिमाग दूसरी चीजों पे के ऊपर सोच विचार नहीं कर रहा है, वो प्रभु के बारे में सोच रहा है। But even in prison, his mind is not thinking about other things. He's still thinking about the Lord. और हम देखते हैं जब वो बाहर था चाहे वो अंदर था, उसका कमिटमेंट, उसका समर्पण परमेश्वर प्रभु के प्रति था। Whether he was out or in, his commitment is still towards the Lord Jesus Christ. और उसका कमिटमेंट दूसरी चीजों के पॉलिटिक्स के प्रति नहीं था, किसी और चीजों के प्रति उसका समर्पण नहीं था। His commitment, his surrender is not towards other things. It's not towards politics. और हमारे हालात भी यूहन्ना की तरह बहुत लुभावने और बहुत मुश्किल वाले हो सकते हैं। Our situation can also be tough and difficult like John. और क्या हमारा कमिटमेंट, समर्पण भी बदलता चला जाता है या कहाँ होता है हमारा समर्पण? Does my commitment and surrender also keep on changing? और हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं, We see about John the Baptist. और वो कहता है कि क्या आने वाला तू ही है? He says, are you the one to come? और यहाँ पे एक आने वाला जो शब्द है उसके बारे में देखते हैं। Here we see about this word, the coming one. बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे नामों से पुकारा गया है, जैसे ब्रांच, दाऊद का मूल। The Bible gives many names to the Lord, calls him the branch, Dali kaha gaya, is called him the seed of David, शांति का राजकुमार कहा गया, the Prince of Peace. और ऐसे ही एक नाम है आने वाला, ये भी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। And there is another name, the coming one. और ये आने वाला कौन है? ये आने वाला यीशु है। ये आने वाला शब्द यीशु को दर्शा रहा है। And this coming one depicts the Lord Jesus Christ. और वो यूहन्ना को यहाँ पे हम शक से घिरा हुआ देखते हैं। Here we see John surrounded with doubt. और यूहन्ना शक से क्यों घिर गया?
Why did John get surrounded with doubt? और हम दूसरी आयतें पढ़ते हैं, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना। We see that John heard about the works of Christ when he was imprisoned. हाँ, वो बंदी गृह में था, He was in prison. वो मुश्किल हालातों में था। He was in very difficult circumstances. हमें तो बस थोड़ी मोटी मोटी बात ही के बारे में हम सोचते हैं कि उसने ये कहा, ये था, ऐसा था, और उसने ये सोचा, उसने ये खबर भिजवाई। We only think about the big picture, that this is how he was in prison and this is how he sent a message to the Lord. और लेकिन उसको बहुत व्यक्तिगत रूप से इस जेल में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा होगा। But imagine that he must have had to really adjust personally in this prison life. एक प्रभु का दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहता है, वो तो रेगिस्तान की संतान था। One man of God says about John the Baptist that he was a child of the open desert. वो खुले रेगिस्तान में कि खुली हवा का आदी था। He was used to the open air of the open desert. उसने खुले रेगिस्तान की खुली हवाओं में यरदन के किनारे प्रभु का प्रचार किया था। In the open wilderness, in the open place, in the open air, he had preached about next to the river Jordan about the Lord Jesus Christ. वो बंदिशों का और दीवारों का, बंद कमरों का आदी नहीं था, वो तो खुली हवा का आदी था। He was not used to walls and rooms. He was used to the open air. और पिछले 18 महीनों से वो खुली हवा में प्रचार करता था। The past 18 months he had been preaching in the open. और एकदम से स्थिति बदल गई और बंद कोठरी में एकदम उसको वो अपने आप को पाता है। And suddenly the situation changed completely and he is found in a prison. और जो खुली हवा का आदी है, खुले माहौल का आदी है, बंद कमरे में उसका दम घुटता है। A man who's used to the open fields and the open air, he must be feeling suffocated in this prison room. और दूसरी बात, पिछले 18 महीनों से वो आदी था लाइमलाइट में रहने का। And the past 18 months he was used to being in the limelight. सबके सामने बोलने का आदी था। He was used to speaking before everyone openly. और एकदम एकाएक वो एक अकेले में आके एकदम अकेला पड़ गया वो। And then all of a sudden he becomes completely alone. और इन सारी बातों से, छोटी छोटी बातों से जो हमारी शायद हमारी नजरों से चूक जाए, वो उन सारी छोटी छोटी बातों में वो एडजस्ट करना पड़ा होगा उसे। And in all these small details which escape our eye, he would have had to make so many adjustments. और वो मुश्किल परिस्थितियों ने उसे आ घेरा। Difficult circumstances surrounded him. और जब मुश्किल परिस्थितियां आती हैं तो धीरे से शैतान शक भी सरका देता है हमारे जीवन में। And when these difficult situations come, Satan quietly puts doubt in my mind. खास तौर से वो मुश्किल परिस्थितियां जिनका हम कोई तोड़ नहीं दे पाते, जिनका हम कोई एक्सप्लेनेशन उसको बता नहीं पाते हम क्यों है ये। Particularly those difficult circumstances for which we have no explanation. और हम कहते हैं कि हमारे दिमाग में आता है कि ये तो प्रभु को जानते भी नहीं है और प्रभु का निरादर करते हैं, फिर भी ये स्वस्थ हैं, इनके परिवार स्वस्थ है, मुझे ये बीमारी क्यों लग गई। And we say these people, they don't even know the Lord and yet they are so healthy, yet I am having this sickness in my body. और ये प्रभु को प्यार नहीं करते हैं, बहुत सारी अधार्मिकता करते हैं, लेकिन फिर भी इनके काम बनते चले जाते हैं, इनका व्यापार काम धंधा बढ़ता चला जाता है। They don't love the Lord, they do all sorts of unrighteous, dirty things, and yet their work continues to grow, their work continues to prosper. काम करता हूँ और मेरा काम पड़ता ही नहीं है, लाले पड़े रहते हैं। I follow the Lord, I obey the Lord, and my works don't get done. I am always in some difficulty. और उनके साथ ऐसा हो रहा है, अच्छा सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। All good is happening to them, then why is all this bad happening to me? और कई बातों का हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। We don't have answer to many questions in our life.
और अय्यूब के पास उसकी मुश्किलों का कोई जवाब नहीं था। Job had no answer to the difficulties that had come in his life. हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता है कि उसके पास मुश्किलें क्यों आई, लेकिन उसके पास क्यों का जवाब नहीं था। When we read the Bible, we know why difficulties and those tough times came in Job's life, but he did not know the answer. और अब तो जब मुश्किल समय आते हैं, जब उन मुश्किल समयों का जो एक्सप्लेनेशन, जो तोड़ होता है, वो हमें नहीं मालूम होता है, तो हमारे मन में शक आ जाते हैं। ऐसा When difficult times come and we don't have a solution to them, then doubts come in our mind. तो इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुश्किल समय में जा रहा था और शक ने इसे आ घेरा। John the Baptist was going through really difficult times and doubts surrounded him. और शक आने की एक और वजह होती है, There's another reason for the doubt. और वो है संसार का प्रभाव। It is the influence of the world. और हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला की सेवकाई क्या थी। We see what was the ministry of John the Baptist. उसकी सेवकाई अनुग्रहकारी मसीह के संदर्भ में थी। His ministry was in relation to the gracious Lord Jesus Christ. उसकी सेवकाई प्रभु के पहले आगमन के संदर्भ में थी। His ministry was in relation to the first coming of Jesus Christ. उसकी मिनिस्ट्री प्रभु के दूसरे आगमन में, जब वो ऐसे बतौर न्यायी आ रहा है, उस संदर्भ से हटकर पहले आगमन में जब वो अनुग्रह दिखाता है मनुष्य के ऊपर, उस संदर्भ में थी। His ministry was as against the second time when he will come as a judge. His ministry was the first coming when he came with all grace. और उसको तो प्रभु का अनुग्रह दिखाना था। And he had to show the grace of Jesus Christ. लेकिन वो दिखा क्या रहा है, प्रचार क्या कर रहा है? But what is he preaching? और बत्ती 3:12 में कहता है, उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खेत में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। In Matthew 3:12 he says his winnowing fan is in his hand and he will thoroughly clean out his threshing floor, gather his wheat into the barn and he will burn up the chaff with unquenchable fire. वो ठीक प्रचार कर रहा है प्रभु के बारे में। He is preaching the right thing about the Lord. प्रभु न्याय करेगा। The Lord will judge. लेकिन उसकी सेवकाई तो ये है कि प्रभु के अनुग्रह का प्रचार करे। But his ministry is to preach about the grace of Jesus Christ. वो प्रभु के न्याय का प्रचार कर रहा है। But he is preaching about the Lord's judgment. क्यों? Why? ऐसा क्यों हो गया? Why did it happen? वो प्रभु का दास कहता है कि वो उस समय की यहूदी सोच का शिकार बन गया। One man of God says that he had become the hunt. Victim, He was victim. he became a victim of the Jewish thought of the time. यहूदी सोच क्या थी? What was the Jewish thought? यहूदी सोच ये थी कि प्रभु और बतौर राजा आएगा और एज ए वो न्याय करने के लिए आएगा। That the Jewish thought was the Lord will come like a king and as a judge. और वो अपना क्रोध से भरा हुआ होएगा और वो रोमी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। He will be full of wrath and he will break down the power of the Romans. उनकी सोच में प्रभु की अनुग्रहकारी आएगा और अपना बलिदान देगा, ये उनकी सोच नहीं थी, ये उनकी सोच में नहीं था। Was not in them. The Lord will come and make a sacrifice. This was not in their thinking. और यहूदियों की ये सोच यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में रेंग कर चली गई। And this thought of the Jews crept into John the Baptist. और हन्ना देखते हैं, सिमियोन देखते हैं, वो इस सोच के शिकार कैसे नहीं, वो इस सोच के शिकार नहीं हुए। When we see about Simeon and Anna, they were not confronted with this thing. They did not become victims of this thinking. और वो यहूदी सोच का, अपने समय की यहूदी सोच का शिकार हो गया। He became a victim of the Jewish thought of the time.
हाँ, जब हम वचन सुनते हैं तो वचन को सुनने से हमारा विश्वास पैदा होता है, बढ़ता है। When we hear the word, our faith grows. और जब हम दूसरों की सुनते हैं, जब हम बाइबल के विद्वानों की सुनते हैं और दूसरे लोग की सुनते हैं, उनकी सुनते तो हैं, लेकिन हाँ जी, But when we listen to Bible scholars and Bible experts, we do listen to them, लेकिन साथ ही साथ उनके दृष्टिकोण भी सुनते हैं हम, but we also listen to their viewpoint. और उनके दृष्टिकोण भी हो सकता है जो शायद बाइबल से मेल ना खाते हो या थोड़ा सा डिफरेंस हो, वो भी हमारे अंदर रेंग कर चले जाते हैं। And those viewpoints which do not really match the Bible, they also creep into us. हाँ, और जब संसार का प्रभाव, संसार की बातें हमारे ऊपर पड़ने लगते हैं तो तो वही जाए तो शक हमें घेरता है। When the thoughts of the world start coming to us, then doubts also surround us. वचन तो विश्वास देता है, The word gives faith. संसार का अच्छा ज्ञान भी, यहाँ तक कि बाइबल पे यदि वो प्रभु की ओर से नहीं आ रही है, वो वो हमारे साथ भलाई नहीं करती। भाई, you'll have to repeat it. भाई, आपकी आवाज कट रही है। और संसार का अच्छा ज्ञान भी, The good knowledge of the world, और यहाँ तक कि बाइबल का ज्ञान भी, यदि वो प्रभु का आत्मा नहीं सिखा रहा है हमें, तो even the knowledge of the Lord, if it is not the Spirit of God who's teaching us, तो वो हमारे साथ भलाई नहीं करता। then it will not produce good in us. वचन जो प्रभु का आत्मा हमें बताता है, हम पर प्रकट करता है, वो हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है और बढ़ाता है। That which the Holy Spirit reveals to us increases and builds our faith. और हम देखते हैं कि हम भी कई बार संसार की सोच का शिकार बनते हैं। Many times we also become victim of the world's thinking. हम सोचते हैं कि प्रभु तो बहुत शक्तिशाली है, We think the संसार Lord भी is, सोचता है। the world thinks, we think the Lord is very powerful. और Hello. Hello. शक्तिशाली है तो ये झूठे धर्म क्यों? Bhai, you'll have to repeat it, please. हम संसार की क्या नाम संसार के सोच विचार के शिकार हम भी हो जाते हैं। We also become a victim of the world's thinking. संसार क्या सोचता है? संसार ये सोचता है और कि परमेश्वर के बारे में कि गॉड इज ऑलमाइटी, परमेश्वर शक्तिशाली है। The world thinks that God is almighty. और अगर परमेश्वर शक्तिशाली है तो ये झूठे धर्म क्यों फैल रहे हैं, उनको नाश क्यों नहीं करता? If God is almighty, then why are these false things growing? Why doesn't he destroy them? संसार की सोच है कि परमेश्वर प्रेम है। The world's thought is that God is love. और परमेश्वर यदि मनुष्य से प्यार करता है तो मनुष्य दुखों में से होकर क्यों जाता है? Then if God is love, then why does man have to go through so much suffering? और परमेश्वर ऐसा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? If God is such and such, then why are all these things happening? संसार इस रीति से सोचता है। This is how the world thinks. और वो सोचता है कि संसार परमेश्वर की एक तस्वीर, परमेश्वर की अपने मन से एक तस्वीर बना लेता है कि परमेश्वर ऐसा है और वो ऐसा करता है। And the world makes an image of God in their mind, and this is what God is, and this is what God will do. और जब ऐसा नहीं होता तो वो कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? And when that doesn't happen, then the world says, why is it not happening? जब ये संसार की इस तरह की सोच विचार हमें हिट करती है और हम उसके प्रभाव में आते हैं तो हम भी उनके चक्करों में पड़ जाते हैं। When this thinking of the world attacks us, we also become victim of that.
और जब बाइबल से बाहर की बातें, बाहर के विचार जो परमेश्वर की ओर से नहीं आ रहे हैं हमारे दिमाग में आएंगे तो वो शक को पैदा करेंगे। And when the thoughts of God outside the Bible will come in my mind, they will produce doubt in me. यूहन्ना शक से घिरा हुआ खड़ा है। John the Baptist surrounded with doubt. लेकिन परमेश्वर उसको डिफेंड करने के लिए आया है। प्रभु उसको डिफेंड करने के लिए आया The है। Lord has come to defend him. प्रभु उसको बचाने के लिए आया है। The Lord has come to defend him. वो कहता है कि वो ठोकर खा नहीं सकते। देयर इज नो कॉज ऑफ स्टम्बलिंग इन हिम। जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो असली विश्वासी है। Says they who love the Lord, there is no cause of stumbling in him. और प्रभु हमें बचाता है। प्रभु ने यूहन्ना को बचाया। It is the Lord who protects us. The Lord protected John the Baptist. कैसे बचाया? How? प्रभु ने, जब हम दूसरे हवाले पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने उसी वक्त बहुतों को चंगा किया और बहुतों के साथ बहुत आश्चर्य कर्म किए। And when we read other references, at that time the Lord did much healing and many miracles. और उसके चेलों को बोला, जा तुमने जो देखा ना अभी ये जाके यूहन्ना को बता दो और सुना दो। And he told his disciples, whatever you have seen and heard, go and tell John the Baptist. प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के पास एक फ्रेश रेवलेशन, एक फ्रेश प्रकाशन भेजा। The Lord sent ताजा John, प्रकाशन भेजा। the Lord sent to John the Baptist a fresh revelation of him. जब बातें प्रभु की ओर से आती हैं, वो हमारे शक को दूर करती है, वो हमें विश्वास में मजबूत करती हैं। When the things come from the Lord, they remove our doubt and they make my faith strong. और जब इमाउस की तरफ वो जो दो चेले जा रहे थे शक से घिरे हुए और कंफ्यूजन से घिरे हुए, when those two disciples were going towards Emmaus full of doubt and despair, प्रभु आया और प्रभु ने क्या किया उनके साथ? the Lord came. What did the Lord do? प्रभु ने वचन को उनको समझाया। The Lord explained the word to them. और प्रभु ने उनको एक ताजा दर्शन दिया। And the Lord gave them a fresh revelation. और ये ताजा दर्शन पाकर और उनकी आंखें खुल गई और प्रभु को पहचान गए। And when they had a fresh vision, their eyes were opened and they knew the Lord. प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बचाया उस Lord ठोकर saved खाने से। John the Baptist from being stumbled. प्रभु ने उन दो चेलों को बचाया। The Lord saved those two disciples. और प्रभु हमें भी प्रिजर्व करके बचा के रखता है ठोकर खाने से। And the Lord preserves you and me also from stumbling. तो हमने कुछ बातें देखी So we saw a few things. कि क्या वजह थी कि शक ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को या हमें आके घेर लेता है। What is the reason that doubt surrounds me, you, John the Baptist? और ये कि प्रभु हमें बचाता है और एक तरीका देखा प्रभु हमें कैसे बचाता है। And it is the Lord only who protects us, and we saw one way through which the Lord protects us. ताजा प्रकाशन से, जब ताजी तरीके से प्रभु बात करता है। By giving me a new revelation, by speaking to me in a new way. और फिर हमने देखा कि प्रभु हमें गिरने नहीं देगा। And we've seen the Lord will not let me fall. और ठोकर के कारण हमें नाश नहीं होने देगा प्रभु। And will not let me be destroyed by stumbling. प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। May the Lord bless His word. May the Lord bless His word. Wesley bhai. Brother Wesley, are you there? हाँ भाई, मैं अगर आप आखिरी शब्द मतलब लास्ट वर्ड्स ऑफ एथियस्ट के जाकर YouTube पर खोलेंगे, if you open the last words of an atheist on YouTube, यानी जो नास्तिक लोग हैं उनको मरते समय उन्होंने क्या क्या कहा, when you hear what atheists said when they were about to die, तो आप पाएंगे उनमें से बहुत सारे लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे,
उनको कुछ अंधकार दिखाई दे रहा था। Many of them were very frightened and in despair, and they were seeing darkness in front of them. वो सारी उम्र इस बात का प्रचार करते रहे कि परमेश्वर नहीं है, All their life they kept on preaching there is no God. मगर वो अंत में आकर कहीं ना कहीं काफी लोग उनमें से डगमगा जाते हैं But so many amongst them, अपने विश्वास से। so many amongst them at the end of their life, they get shaken in what they have believed. मैं भूल रहा हूँ अभी करके, अभी उसका नाम भूल गया। फ्रांस का राष्ट्रपति था, वो अभी कैंसर से मरा था पहले। Mitterrand. मित्रों में, तो उसको कैंसर हो गया था। And Mitterrand, the French president, he died of cancer. तो मरते वक्त उसका एक इंटरव्यू लिया किसी ने। And when he was about to die, somebody took his interview. तो पूछा, क्या आपको कभी विचार नहीं आ रहा कि आप पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें? Are you not getting this desire that you would repent and believe in the Lord Jesus Christ? तो वो कह रहा है, पश्चाताप कर लें अपने पाप से, ये विचार नहीं है आपके पास क्या? They asked him, do you not get the thought to repent from your sins? क्योंकि ये टेम्पटेशन मेरे पास आती है। He says, I do have this temptation. यानी ये परीक्षा मेरे पास आती है। This temptation comes to me. हाँ, मगर मैं बार बार इस पर विजय पा जाता हूँ। But I get victory over it again and again. हाँ, मतलब वो इस विचारों से लड़ रहा है बहुत कहीं। He is fighting with these thoughts. हाँ, अब पहले उसे निश्चित रूप से था कि नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है। Now he was sure that there is no God. मगर जैसी मौत के पास आया, moment he came in front of death, हाँ, और बहुत भयानक कैंसर की तकलीफ से निकल रहा था, and he was going through a lot of pain in his cancer. हाँ, तो उसे लगा कि यार कोई चीज, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या होगा, मतलब इस तरह के बहुत सारे सवाल उसके सामने आ रहे थे। Then he realized, where am I going? What will happen to me? तो उसने कहा, नहीं, मैं अब कोई दवाई नहीं खाऊंगा। And he said, I will not eat any medicine. मैं सोचता हूँ कि उसका विचार था कि मैं जल्दी मर जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर नहीं है, मैं उसको खो दूं। And it was probably his desire to die as soon as possible, lest I lose my faith, there is no God. तो उसने दवाई खाना बंद कर, सिर्फ पेन किलर खाना शुरू किया। He stopped eating medicine, only painkillers. इतना मजबूत, इतना दृढ़ निश्चय था कि वो, मतलब कोई परमेश्वर नहीं है, सब बेवकूफपनी की बातें, Such a strong faith he had, there is no God. ऐसे बहुत सारे लोगों के आप विचार सुनेंगे। You can see here the thoughts of many such people. तो उन्होंने एक मतलब वो बनाई भी है उनके लिए कि जब बीमार हो या मरने लगे तो इन बातों पर विचार करते रहे लगातार। And they made a video of such people when about to die. These were the thoughts they were thinking. हाँ, वो ये सोचे कि ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, और परमेश्वर, मतलब बार बार सोचे कि परमेश्वर नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ और डराने के लिए है। मरते टाइम यही सब बातें दोहराते रहे। To keep on repeating in their mind that there is no God. These are only thoughts to scare people. नहीं तो वो नास्तिक विश्वास खो देंगे अपना। Otherwise, they will lose their atheist faith. नास्तिकता पर जो विश्वास है वो खो देंगे। They will lose their faith that they have in atheism. जिसको उसने सारे जीवन भर जिया है नास्तिकता को और प्रचार किया है। The thought with which he has lived all his life, that he preached all his life. तो मैं एक बात, भाई जब ये बात कर रहा है तो मैं आपसे विचार पे कह रहा हूँ। So when our brother is sharing this, I am thinking of this. तो उससे बचाने के लिए उन्होंने उनके लिए कुछ वो गाइडलाइंस बनाई है। And that to protect them from this, they have made certain guidelines. हाँ, खैर मेरा उससे मत नहीं, मगर प्रभु हमें एक बात दिखाता है। But the Lord shows us one thing. हाँ, कि जय कह रहा था कि
हमारे जीवन में संसार के विचार चुपके से सरक कर आ जाते हैं। Our brother was sharing that the thoughts of the world very quietly creep into our life. हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे विश्वास पर से लड़ना शुरू कर देते हैं। And they start fighting with our faith. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Why did it happen to me? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। I have not done anything like this. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Why did this happen to me? और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? Why does this happen to me? अब वो ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब वो ढूंढ नहीं पाता। There are such questions for which we find no answers. तब वो अपने ही विश्वास पर कई सवाल खड़े कर देता है। And then he raises many questions on his own faith. हाँ, और इसीलिए प्रभु हमें एक बात बताता है। That is why the Lord tells us one thing. कि वो टाइम है, क्योंकि वो एकदम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला संगति से सब चीजों से अलग कर दिया गया एकदम। Because John the Baptist was removed from all fellowship and from everything. हाँ, वो बहुत बिजी जिंदगी जी रहा था उन दिनों में। He was living a very busy life during that एकदम time. अचानक अकेले में आ गया था। And suddenly he had come, he was completely alone. हाँ, उसके पास करने को कुछ नहीं रहा था He had nothing to do. और ऐसे सवालों से गिर गया था। And he was surrounded with these thoughts. हाँ, देखिए मैं यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। Here I want to tell you one thing. मुझे नहीं मालूम प्रभु इतना वचन ला क्यों रहा है। I don't know why the Lord is bringing so much word in these days. हाँ, वो अकाल से पहले भरपूरी लाता है। He brings great abundance before a famine. हाँ, हम देखते हैं वचन कहता है कि उस एक टाइम आएगा जो लोग पूर्व से पश्चिम तक ढूंढेंगे और वचन को ढूंढेंगे और वचन नहीं पाएंगे। And it is written in the word that they will seek for the word from east to west, but they will not find it. हाँ, नहीं मिलेगा उन्हें वचन, They नहीं will not get it. हाँ, और वचन की भूख प्यास तो होगी। The hunger and thirst for the word will be there. हाँ, मगर वचन नहीं मिलने का। But they will not get the word. हाँ, जो उनकी आत्मा को तृप्त कर सके। That which will satisfy their soul. मुझे नहीं मालूम 7 साल है या 7 दिन है या 7 महीने है। I don't know if it is 7 years or 7 days or seven months. हाँ, मगर जब मिस्र में अकाल आया, But when that famine came in Egypt, तो उससे पहले भरपूरी आई। before that there came abundance. हाँ, और उसमें सबसे समझदारी थी कि उन्होंने उस भरपूरी के सामने पूरी तरह अपने आप को भर लिया। And it is during the time of the abundance they filled themselves up abundantly. हाँ, और तब वो अकाल के पार उतर गए। Then they could go through the famine. और इतना वचन आ रहा है इस समय। Now so much word is coming. हाँ, मुझे नहीं मालूम, शायद कुछ महीनों में ही अकाल का समय शुरू हो जाए। I don't know. In a few months the time of famine can start. हाँ, फिर मुझे नहीं मालूम। I don't know. और प्रभु जानता था कि हमारी कमजोरियों को, हमारी निर्बलताओं को जानता है। The Lord knows our weaknesses and failures. अगर ये वचन, ये संगति, ये भरपूरी ना मिले तो हमारा क्या हाल होगा? हमारे विश्वास, If we will not get this abundance of fellowship, what will happen to our faith? हाँ, तो हम सब कुछ इसलिए प्रभु, क्योंकि पहले से सब जानता है। And because the Lord knows everything from the beginning. हाँ, प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भी हालत को जानता था। The Lord knew the condition of John the Baptist. तो उसके चेलों के आने से पहले उसने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। And therefore, before the coming of his disciples, the Lord did many miracles. हाँ, उसने कहा तू निराश मत हो। And he said to John, do not be discouraged. देख, बड़ा काम हो रहा है, बड़े काम की तैयारी हो रही है। See, a big work is happening. There is preparation for a big work. हाँ, ये जरूर है कि तेरी सेवा समाप्त हो गई है। It is true that your ministry is over. मगर इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई समाप्त हो गई है। But that does not mean the truth is over. हाँ, तेरे साथ क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसका जवाब तो प्रभु देगा। What happened to you, why it happened, that answer the Lord will give. हाँ, मगर एक बात ध्यान रख,
But know this, प्रभु अपना काम कर रहा है, the Lord is doing his work. प्रभु लगातार अपना काम कर रहा है। The Lord is continuously doing his work. प्रियो, इन भरपूरी प्रभु ने क्यों दी है? मुझे कई बार विचार आया, कहीं कहीं बड़ा अकाल तो नहीं आने वाला आदमी। And so much abundance the Lord has given, so the thought came to me, that is some famine going to come. आदमी को इतना व्यस्त कर दिया है कि वो प्रभु की संगति में, आज संसार के पास 24 घंटे या तो वो नेट पे इन्वॉल्व है, न्यूज में इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है, उसकी सोच को ही पूरी तरीके से बदलने के लिए लगा पड़ा। The world is so involved and so busy that on the net, on other things, the world is constantly trying to change the way of my thinking, या उसे काम ने इतना व्यस्त कर दिया, or made him so busy in work, या उसकी परेशानियों ने उसे इस तरह कर दिया। or his problems have made him so tight. हाँ, तो वो सही सोच के साथ जी नहीं सकता। He is not able to live with the right mindset. कईयों के पास तो सोचने का भी समय नहीं है। Some people don't even have time to think. और मैं सोचता हूँ ये सबसे बड़े अकाल का है, आत्मिक अकाल का टाइम। That this is the preparation for a very great famine. मगर पूरे मिस्र में जो उसने ये काम किया, सिर्फ अपनी उस कौम को, इस्राएल कौम को बचाने के लिए किया। But all that he did at the time was to save his people Israel. What he did in Egypt, was to save his people Israel. वरना हमारी भी सोच संसार की सोच बन जाती। Otherwise, our thinking would also have become like the world's thinking. ये तो प्रभु की दया है। It is God's great grace. हम भी संसार की तरह सोचने लगते। We would have also started thinking like the world. और अब भी सोच सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। Even now we can think like the world. It's not a big deal. स्त्रियों से पैदा हुआ सबसे महान व्यक्ति जब ऐसे सवालों में घेरे में गिर जा सकता है, And if the one who is the greatest prophet born of women can be surrounded with so many doubts, तो मेरा और आपका क्या हाल होता है? and what about you and me? प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि आप स्त्री से नहीं, यीशु मसीह से जन्मे हैं। स्त्री से ही नहीं, The Lord be thanked that you are born of God. हाँ, और प्रियो, वो आपकी रक्षा के लिए बार बार ऐसे वचन को आपके पास ला रहा है। That is why he is bringing this word to you again and again. हाँ, कहीं आप अपने ही विश्वास पर सवाल ना खड़े करने लगे। That you may not raise doubt on your own faith. आप कहने लगे ये सब बातें हैं और कुछ नहीं है। And you start saying these are only talks, this is nothing else. और ऐसा दाऊद के भी जीवन में हुआ। And this also happened in David's life. हाँ, वो भजन 73 में इसी In बात Psalm को, 73, this is what he says. हाँ, उसकी सोच में भी आया। It came in his thinking also. और 37 जो उसका उल्टा है, उसमें भी ये बात वो लिखता है। And he writes the same thing again in Psalm 37. हाँ, मगर प्रभु की दया है, वो अपने लोगों को ऐसी हालत में नहीं छोड़ेगा। But the Lord be thanked, he doesn't leave his people in such a situation. हाँ, ये जो आज आपके पास लगातार सुबह शाम वचन आ रहा है, This word that is coming to you day and night, हाँ, ये आपको इन बुरे और भयानक दिनों में संभालने के लिए आया it है। is to sustain you in these very terrible and evil days. अगर ये समाएं और ऐसी संगति ना मिलती, If तो we would not, हाँ, if you would मैं not get, if you हाँ, would not get this fellowship at this time, अब मैं सोचता हूँ यह मेरे विश्वास का, मेरे जीवन का क्या हाल होता। I think what would have happened to my life, to my faith. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। And I thank the Lord. प्रभु, तूने मुझे काम दिया है जब लोगों के पास काम नहीं है। Oh Lord, you have given me work to do when people don't have a job. मुझे आशा दी है जब लोगों के पास पूरी तरह निराश बैठे हैं। You have given me hope when everybody is sitting in और hopelessness. सबसे बड़ी बात अजीब क्या है पता है? And the greatest thing is, इस हारे हुए व्यक्ति से, this defeated man, हाँ,
शैतान को हरा रहा है। He is defeating Satan. दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है, The second most powerful power in the universe is of Satan. इस हारे हुए व्यक्ति से जो अपने आप से हार गया है, अपनी कमजोरियों से हार गया। Through this defeated man who has been defeated by himself and by his weaknesses. तो इस हारे हुए व्यक्ति से हरा रहा है उस शैतान को। With this defeated man, the Lord is defeating Satan. हाँ, इसलिए ये सब कर रहा है। That is why he is doing all this. मुझ जैसे आदमी से, Through a man like me, जो अपने शरीर से हारता है, अपने विचारों से हारता है, अपने कर्मों से हारता है, अपनी सोच से हारता है। who is defeated in his body, defeated in his thoughts, defeated in his works. मैं कैसे खड़ा रह गया? How am I able to stand? मेरा जैसा आदमी इन दिनों में कैसे प्रभु बना रह गया? How can a man like me be able to stand in the Lord in these days? जब मैं संगति में तब मैं ये सोचना शुरू करता हूँ, When I came in this fellowship, then I start thinking about this. अगर ये नहीं होता तो मेरे सचमुच में मेरा विश्वास के सचमुच में If this meetings had not been there, this fellowship had not been there, what would have happened to my faith? मेरे विश्वास का क्या हाल? What would have happened to my faith? मैं भी कहता रहता, मेरे साथ ऐसा क्यों होता? I would have also said, why does all this happen to me? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Why did this happen to me? मगर पूरे 11 महीने मुझे बताया गया, ऐसा इसलिए हुआ कि ऐसे होने में तेरी भलाई है। But in these past 11 months, the Lord has taught me that in doing this is your good. हाँ, ऐसे होने में ही तेरी भलाई है। This is happening is for your good. हाँ, और जो जैसे प्रभु ने मुझे दिखाया कि ये लॉकडाउन दुनिया के लिए, संसार के लिए बड़ा डरावना और नुकसान दे रहा। As the Lord showed me that this lockdown, which had been so terrible and fearful for this world, मगर मेरे लिए आत्मिक रूप से बहुत आशीषपूर्ण। But for me spiritually, it has been a great blessing. मैं 50 साल अपने जीवन में ऐसे दर्शनों में कभी नहीं गया। In these past 50 years of my spiritual life, I have never gone into such visions. हाँ, कभी इतनी मेहनत नहीं कर पाया। I have never worked so hard for the Lord. हाँ, इतना प्रभु के लोगों की संगति कभी नहीं कर पाया। I have never had so much fellowship of the Lord's people. इतनी भरपूरी के साथ दिया। With so much abundance. पता नहीं, मुझे अब और भी बहुत कुछ नहीं मालूम है। I don't know many things. कोई आत्मिक अकाल आने वाला है जिसके लिए प्रभु मुझे तैयार कर रहा है। Is some spiritual famine going to come for which the Lord is preparing me? मगर उसने यूहन्ना को उसकी निराशाओं में नहीं छोड़ा। But he did not leave John the Baptist in his disappointments. उसने अय्यूब को उसकी महान निराशाओं में नहीं छोड़ा। He did not leave Job behind in his great disappointment. मौत मांगते हुए एलिया को उसने नहीं छोड़ा। He did not leave Elijah who was asking for death. जो रोज मौत मांगता था उस यिर्मयाह को उसने नहीं छोड़ा। He did not leave Jeremiah who wanted death every day. मूसा जिसने मौत मांगी कहीं उससे नहीं छोड़ा उसने। Moses who asked for death, the Lord did not leave him. डेविड इतनी बुरी तरह खुद अपनी कमजोरियों में गिर पड़ा, उसे नहीं छोड़ा। David who fell in so much sin because of his own sin, the Lord did not leave him. सैमसन ने सब कुछ बर्बाद कर लिया था और फिर उस ऐसे हारे हुए से उसने फिलिस्ती को बुरी तरह हरा दिया। Samson had lost everything, but even in his great defeat, the Lord used him to defeat the Philistines. आज लग रहा है आप हारे हुए हैं। It seems to you that today you are defeated. मजा तो यही है कि आप हारे हुए से उसको हरा देंगे आप। But the real fun is that this defeated man will defeat the enemy. ये है उसकी खूबी। This is God's quality. और प्रभु कुछ होने वाला है जिसके लिए प्रभु मुझे तैयार। And there is something going to happen for which the Lord is preparing you and me. कहीं अचानक ये सब कुछ बंद ना हो जाए ये भी। Maybe suddenly all this will come to a full stop. जैसे अचानक हमारे घरों के भवनों के द्वार बंद हो गए। Just as the door of our assemblies got shut all of a sudden. हाँ प्रभु, इन
इन विचारों के साथ हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे प्रभु से। Shall we pray to the Lord with these thoughts in our heart? अगर आप निराशा में कहें प्रभु आप मुझे भी निकालें, If you are in discouragement, pray, Lord, bring me out of it. अगर आप शक में हैं प्रभु मुझ पर दया करें। If you are in doubt, Lord, deliver me from my doubt. हाँ, आपका भविष्य आपको दिखाई देता है कैसे निकलेगा। If you हाँ, if you think how I will go on in my future, आप प्रभु की प्रतिज्ञाओं को हमेशा याद रखिएगा remember the promises of the Lord और बार बार दोहराइए। and repeat them in your heart again and again. नहीं तो आपको संसार के विचार आप पर बड़ा भयानक हमला करेंगे। Otherwise, the thoughts of this world will really attack you. Bhai, you've got आइए 1 प्रार्थना- minute. Come, let us pray. Come, let us pray. आइए प्रार्थना करें। हमारे भाई फिलिप के साथ प्रार्थना में जाएंगे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Lord, we thank you for maintaining the fellowship of thy word with thy people even now. प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने अपने लोगों को अपने वचन की संगति में अब तक बनाए रखा। Your word only can encourage us, Only And- जो प्रभु आपका वचन ही हमें उत्साहित कर सकता है। and many times when we get disappointed and discouraged, your promises always uplift us. और बहुत बार जब हम निराश हताश होते हैं, तेरी प्रतिज्ञाएं हमें संभालती हैं। When we are defeated, your word speaks to us and encourages us. जब हम हार जाते हैं, तेरा वचन हमसे बात करके हमें उभारता है। We thank you for the continuous, uninterrupted way of speaking to us for the last 11 months. हम धन्यवाद देते हैं, लगभग 11 महीने से तू लगातार हमसे बात कर रहा है। With our human mind, we do not understand the purpose, but we know that there is a purpose behind. तो मनुष्य बुद्धि से हम नहीं समझ पाते कि तेरी क्या योजना है, पर तेरी योजना है। Lord, you may prepare us for thy coming. हे प्रभु, हमें तेरे आगमन के लिए तैयार कर। Till that time, Lord, you may keep us with thy people, with the fellowship of thy word. तब तक प्रभु हमें तो अपने लोगों के साथ अपनी संगति में बनाए रख। That is the only source of encouragement for us. यही प्रभु हमारे उत्साह देने के लिए हमारे पास आशा है। Lord, we know that you touch those areas where we are so weak. हम प्रार्थना प्रभु तो उन हिस्सों को छूता है जहाँ हम बहुत कमजोर हैं, When we are failed, you speak to us, Lord. और जब हम फेल हो जाते हैं तो हमसे बात करता है। We thank you for all these things. इन सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। Even today, we thank you once again for enabling our brother Boyle to be discharged from the hospital. आज भी प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा भाई जोएल आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सका। Lord, thank you for the healing touch which was given to him.